मानवो वोजिन के साथ एक मीटिंग करने आ गए थे। मानवो ने वोजिन को राइटर चोई ना के लिखी हुई नई स्क्रिप्ट दे दी थी और बताया कि जब से उन्होंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने इंडिपेंडेंट कंपनी पे पहले प्रोजेक्ट इसी स्क्रिप्ट पे बनाएंगे। और मानवो ने वोजिन को ये भी बताया कि मानवो यही लग रहा था कि स्क्रिप्ट में मेन लीड के लिए वोजिन ही सबसे परफेक्ट रहेंगे। और जब वोजिन ने स्क्रिप्ट का टाइटल पढ़ा तो स्क्रिप्ट का नाम था ए नेसेसरी इवल। वोजिन भी स्क्रिप्ट को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस थे क्योंकि राइटर नान ने वोजिन को बताया था कि ये स्क्रिप्ट एक 16 एपिसोड की मिनी सीरीज होने वाली थी। और वोजिन जब स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे स्क्रिप्ट थोड़ी रफ शुरू हो रही थी और स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में ही वोजिन को एक्शन में डाल दिया जा रहा था और वोजिन को भी ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। और वोजिन ने भी मानवों को यही बताया कि उन्हें स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और अगर उनके पास समय होता तो स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ लेते। तो मानवों ने वोजिन से पूछा कि वो एज ए एक्टर स्क्रिप्ट में काम करना चाहते थे या नहीं। तो वोजिन ने कहा कि वो इसमें काम कर सकते थे। तो मानवो वहां से जाने लगे और कहा कि वो स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से रिव्यू कर ले और डिसाइड करके अपना आंसर बता दे। तो वोजिन ने स्क्रिप्ट को चेक कर लिया था तो वो स्क्रिप्ट के बारे में दूसरी चीजें चेक करने के लिए ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे और वोजिन अपने सामने स्क्रिप्ट को देख रहे थे और स्क्रिप्ट का ग्रेड देख के वोजिन हैरान हो गए थे क्योंकि स्क्रिप्ट का ग्रेड था SS। वोजिन ने जब डायरेक्टर अगस्त की स्क्रिप्ट लीच का ग्रेड देखा था तो वो S+ था। तो वोजिन को लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल हो सकता था कि स्क्रिप्ट का ग्रेड वोजिन की वजह से बढ़ गया हो। तो वोजिन को भी याद आया कि लीच किंग फिल्म फेस्टिवल में सबमिट होने वाली थी और क्योंकि अब लीच का भी ग्रेड SS रैंक हो गया था तो क्या इसका मतलब ये हो सकता था कि अब बाद में थिएटर में भी रिलीज हो सकती थी। क्योंकि वोजिन को इस बारे में पता नहीं था तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो इसको बाद में कंफर्म करेंगे। और वोजिन ने अब राइटर चोई ना की स्क्रिप्ट देखी और स्क्रिप्ट का ग्रेड S+ था। तो वोजिन को अब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। वोजिन को पिकअप करने के लिए CEO चोई आ गए थे और CEO चोई ने वोजिन से पूछा कि क्या उन्होंने प्रोड्यूसर सोंग के साथ बात कर ली थी। तो वोजिन ने कहा कि उन्होंने बात कर ली थी। CEO चोई ने वोजिन को यह भी बताया कि उन्होंने डायरेक्टर अगस्त को यह बता दिया था कि वोजिन लीच में काम करेंगे और इसी के साथ उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज कर दी थी कि वोजिन ने उनके साथ और 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मगर फिर भी कुछ मीडिया आउटलेट्स इस बारे में न्यूज रिलीज कर रहे थे। CEO चोई ने वोजिन को यह भी बताया कि द लव डेट फ्रीजेस का पहला एपिसोड रिलीज हो गया था। तो वोजिन ने भी देखा कि पहला एपिसोड उन्हें रिकॉर्ड करे बहुत समय हो गया था। CEO चोई बताने लगे कि सभी लोगों को वोजिन का साइन लैंग्वेज की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी मगर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था क्योंकि एपिसोड की रेटिंग 12% चली गई थी और जो पीक व्यूअरशिप रेटिंग थी वो 19% थी और इस बात का एक कारण वोजिन भी हो सकते थे। और बताया कि वोजिन ने अब तक जिस भी प्रोजेक्ट में काम करा था वो सब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे और वोजिन अब एक ऐसे एक्टर बन गए थे जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकते थे। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वोजिन का स्टेटस अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वोजिन की वैल्यू भी बहुत ऊपर आ गई थी। CEO चोई भी बताने लगे कि बातों में थोड़ा लेट हो गया था और वो शेड्यूल से थोड़ा पीछे हो गए थे तो उन्होंने भी फिर से ड्राइविंग कंटिन्यू कर दी थी। वोजिन भी अपने दिन का शेड्यूल याद कर रहे थे और आज के दिन वोजिन को रिन के साथ अपने कुकिंग कंटेंट के लिए पहली शूटिंग करनी थी और वोजिन ने यह भी सुना था कि उनके चैनल की टीजर वीडियो भी अपलोड हो गई थी और उस पर रिएक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे थे। क्योंकि वोजिन ने अब रिएक्शन देख लिए थे तो वो अब मानवो की स्क्रिप्ट को चेक कर रहे थे और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर चले गए थे और वोजिन जो कैरेक्टर प्ले करने वाले थे उसका नाम था जैंग वू। और ये अनाउंसमेंट हुई कि स्क्रिप्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई थी और स्क्रिप्ट 100% कंप्लीट थी। मगर सिमुलेशन शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट और हुई और अनाउंसमेंट ये हुई कि वोजिन की एबिलिटीज कैरेक्टर को प्ले करने के लेवल की नहीं थी। तो अनाउंसमेंट ये हुई कि वोजिन को पहले मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा। वोजिन भी देख रहे थे कि वो ब्लैक स्क्रीन का इस्तेमाल करके एक्शन स्किल्स भी सीख सकते थे क्योंकि पहले तो उन्हें ये लग रहा था क्योंकि ये चीज पहले स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी हुई थी तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल था। मगर फिर भी उन्हें ये सिखाया जा रहा था तो उनके लिए बात बहुत अच्छी थी और मार्शल आर्ट की रीडिंग शुरू हो गई थी और मार्शल आर्ट्स के लिए सिमुलेशन भी शुरू हो गया था। वोजिन देख रहे थे कि वो फ्लोर को महसूस कर सके क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने फ्लोर महसूस करा था। वोजिन फ्लोर को और चेक कर ही रहे थे तभी उनके सामने एक साया आ गया था। साये को देख के वोजिन भी एकदम से शॉक हो गए थे। वोजिन का अपनी बॉडी पे कंट्रोल चला गया था और उन्होंने साये की तरफ पंच कर दिया था लेकिन साये ने वोजिन को पकड़ लिया था और जमीन पे गिर दिया था। वोजिन ने भी देखा कि उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और वो साया फिर से उनके सामने आ गया था और वो साया वोजिन के अंदर चला गया था। वोजिन को ऐसा फील हो रहा था कि वोजिन के ऊपर कुछ इम्प्रिंट हो रहा था और वो साया उनके ऊपर अपनी छाप छोड़ रहा था और मार्शल आर्ट्स का सिमुलेशन अब खत्म हो गया था। क्योंकि वोजिन ने मार्शल आर्ट सीख ली थी तो उन्होंने अब कैरेक्टर जैंग वू के लिए सिमुलेशन शुरू कर दिया था और कैरेक्टर जैंग वू की रीडिंग शुरू हो गई थी। और यहाँ एक रेस्टोरेंट में डायरेक्टर अगस्त एक एक्टर के साथ वहां आए हुए थे और डायरेक्टर अगस्त ने एक्टर से पूछा कि आधा साल हो गया था कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम करा था
तो उन्होंने एक्टर को स्क्रिप्ट दे दी थी। एक्टर ने भी पूछा कि क्या ये स्क्रिप्ट उनके सोवे प्रोजेक्ट की थी, तो डायरेक्टर ने कहा कि ये बात सही थी और वो इस स्क्रिप्ट में एक्टर के साथ काम करना चाहते थे। और ये एक्टर थे शिम हो, जो कि एक वेटरन एक्टर थे जिन्हें एक्टिंग में 30 साल का एक्सपीरियंस था। शिम हो ने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि क्या वो पहले इंसान थे जिन्हें वो स्क्रिप्ट दे रहे थे, तो डायरेक्टर अगस्त ने इस बात पर इंकार कर दिया और बताया कि वो दूसरे इंसान थे। शिम हो ने डायरेक्टर से पूछा कि स्क्रिप्ट रिसीव करने वाले पहले इंसान कौन थे, तो डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि वैसे तो ये बात अभी कॉन्फिडेंशियल थी, मगर ये बात उन्हें वो बता सकते थे और उन्होंने उनसे पहले ये स्क्रिप्ट वो जिन को दी थी। ये बात सुन के शिमहो भी थोड़ा शॉक हो गए थे और शिमहो डायरेक्टर अगस्त को बताने लगे कि वो ये बात समझ सकते, क्योंकि जब से उन्होंने ड्रग डीलर में वो जिन की एक्टिंग देखी थी तो वो जिन ने उन पे एक डीप इंप्रेशन छोड़ दिया था और वो स्क्रिप्ट भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। डायरेक्टर अगस्त भी बताने लगे कि वो उनके जवाब का इंतजार करेंगे, मगर वो जवाब थोड़ा जल्दी दे। और डायरेक्टर अगस्त और शिमहो के पीछे एक पर्सन कैमरा लेके खड़े हुए थे और वो भी देख रहे थे कि इस समय अगर ये दोनों कुछ काम कर रहे थे तो बात जरूर कुछ इंपॉर्टेंट ही होगी, और उन्होंने उनकी फोटो खींच ली थी और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती थी। और यहाँ वोजिन की स्क्रिप्ट की रीडिंग खत्म हो गई थी। वोजिन भी जब ब्लैक स्क्रीन से बाहर आए तो रियलाइज कर रहे थे कि वो थोड़ा बदल गए थे। वोजिन पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते थे, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैरेक्टर ने वोजिन पे एक छाप छोड़ दी थी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था क्योंकि एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा मैडनेस वाला था और एक कैरेक्टर वॉयलेंस भी बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। वोजिन अपनी बॉडी में ऐसा फील कर सकते थे कि उनकी बॉडी पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी, मगर उसी के साथ और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी। और जहां वोजिन की दूसरी एबिलिटी स्मूथ थी, तो यह एबिलिटी थोड़ी रफ और इंटेंस थी। वोजिन भी देख रहे थे कि ये चीज उनके लिए थोड़ी डेंजरस हो सकती थी, तो उन्हें इस चीज को कंट्रोल करना होगा और उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि वो किसी के लिए कोई भी ट्रबल कोज ना करें। मगर इस चीज को कंट्रोल करना वोजिन के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वोजिन ने इसी के साथ साथ द आर्ट ऑफ मॉडरेशन भी मास्टर कर रखी थी, जो कि था वोजिन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना। वोजिन भी देख रहे थे कि वो अपने कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रहे थे और फिर से अपने आप को अपने कॉन्सेप्ट की याद दिला रहे थे। डायरेक्टर ने भी अनाउंस करा कि वो स्टूडियो पे पहुंच गए थे और वोजिन पहले आगे जा सकते थे। वोजिन अपनी कार से बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन उनके सामने रिन आ गई थी और रिन भी अपनी कार से उतर रही थी। वोजिन ने भी रिन को ग्रीट करा, तो रिन ने बताया कि रास्ते में उनके लिए बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, लेकिन उनके मैनेजर देख रहे थे कि पूरे रास्ते में रिन उन्हें बस यही कह रही थी कि वो तेज चले, क्योंकि वो बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती थी। और यहाँ एक कार में स्टूडियो के बाहर एक पर्सन बैठे हुए थे और वो रिन और वोजिन के बीच का इंटरेक्शन देख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि रिन सिर्फ उनकी ही हो सकती थी और वोजिन की हिम्मत भी कैसे हो सकती थी कि वो उनकी रिन के पास जाए। और वो ये कह रहे थे कि उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन और ज्यादा बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे और उन्हें रिन को धोखा देने की सजा तो बिल्कुल मिलेगी। और उस इंसान ने अपने पास से एक वेपन निकाल लिया था। यहाँ वोजिन और रिन के बीच में कंटेंट की शूटिंग हो रही थी और फाइनली अब शूटिंग खत्म हो गई थी। रिन के मैनेजर उन्हें बता रहे थे कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि उनके पास आगे उनका शेड्यूल भी था। सीओ चोई भी वोजिन को यही बात बता रहे थे। रिन भी इस बात पे बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि अगर उन्हें शेड्यूल पे आगे नहीं जाना होता तो वोजिन के साथ और ज्यादा रुकना चाहती थी। वोजिन और रिन अपने मैनेजर्स के साथ बाहर जा रहे थे और रिन के मैनेजर उन्हें अपना शेड्यूल बता रहे थे, मगर रिन सिर्फ वोजिन को ही देख रही थी और वो अपने मैनेजर को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। रिन भी सोच रही थी कि वो वोजिन के साथ और उनसे बात करना चाहती थी और वो उनकी मुलाकात इतने में खत्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब रिन वोजिन के थोड़ा पास गई तो वो देख रही थी कि वोजिन का परफ्यूम बहुत ज्यादा अच्छा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो वोजिन से उनके परफ्यूम के बारे में पूछे और उन्होंने वोजिन से उनके परफ्यूम के बारे में पूछा और बताने लगी कि वो भी उस परफ्यूम को ट्राई करना चाहती थी। लेकिन इसी बीच रिन के मैनेजर उनके पास आ रहे थे और वो उनको हटने के लिए कह रहे थे। रिन ने भी देखा कि उनके पास कोई अटैक कर रहा था और वो पर्सन वही था जो कार में बैठा हुआ था और वो रिन के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर रहा था। रिन भी बहुत ज्यादा शौक में आ गई थी और उनकी बॉडी भी मूव नहीं कर रही थी। लेकिन जब रिन ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उनके सामने वोजिन थे और वोजिन ने उस पर्सन के अटैक को रोक लिया था। रिन भी देख रही थी कि जो उनके सामने खड़े थे वो वोजिन थे और वोजिन ने तभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके उस पर्सन को नीचे गिरा दिया था। और इस सिचुएशन को कंट्रोल करते ही वोजिन ने मैनेजर से कहा कि वो पुलिस को कॉल कर दे। सिक्योरिटी ने फिर उस पर्सन को पकड़ लिया था और वोजिन के मैनेजर वोजिन से पूछ रहे थे कि क्या वो ठीक तो थे। रिन के मैनेजर भी वोजिन की सडन मूवमेंट से सरप्राइज थे और वो देख रहे थे कि वो एक अटैक के बाद इतने शांत कैसे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि रिन बहुत ज्यादा सरप्राइज थे और वोजिन की हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वोजिन खुद से ही कह रहे थे कि उन्होंने जो भी चीज करी थी वो बहुत ज्यादा कूल थी, मगर उन्हें इस चीज से ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि जो अभी अभी हुआ था वो एक एक्ट ऑफ वायलेंस था और वोजिन इस चीज को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे। वोजिन भी देख रहे थे कि सिचुएशन तो रिजोल्व हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने रिन की तरफ देखा तो वो थोड़ा कांप रही थी। तो वोजिन रिन की तरफ गए और उनसे पूछने लगे कि क्या वो ठीक तो थी। रिन बता तो ये रही थी कि वो ठीक थी, मगर वोजिन भी देख सकते थे कि वो लगातार कांप रही थी।
वोजिन भी कहने लगे कि वो अपनी कार में जाके बैठ जाए और थोड़ा शांत हो जाए। रिन अपनी कार की तरफ जा ही रही थी तो वोजिन ने अपने परफ्यूम का नाम बताया और उनका परफ्यूम रिन के हाथ पे स्प्रे कर दिया। रिन भी देख रही थी कि परफ्यूम की स्मेल अच्छी तो थी और वो अपने आप को थोड़ा शांत होता हुआ भी महसूस कर सकती थी। पुलिस ने आके वो अटैकर को अरेस्ट कर लिया था। रिन के मैनेजर बताने लगे कि रिन के एक स्टोकर थे और उनके पास काफी समय से कंपनी में स्ट्रेंज लेटर्स भी आ रहे थे। रिन के मैनेजर ने फिर से वोजिन को थैंक यू कहा क्योंकि उन्होंने रिन को बचा लिया था और अगर वोजिन थोड़े से भी तकलीफ में हो तो वो उन्हें बता सकते थे। वोजिन ने अपने मैनेजर को कहा कि अगर ये इंसिडेंट एक न्यूज बन जाए तो वो अपना नाम इससे बाहर ही रखना चाहते थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये न्यूज उनके बारे में और नॉइज जनरेट करे। क्योंकि एक बात ये भी थी कि वोजिन एक्टिंग के अलावा मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कहीं और नहीं करना चाहते थे और वोजिन को ये भी लग रहा था कि उनके बारे में इससे एक और मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो सकती थी। तो मैनेजर ने भी बताया कि वो क्लीन अप उनके ऊपर छोड़ दे और मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि वोजिन ये नहीं चाहते थे कि एक डार्क इंसिडेंट की वजह से वोजिन अपना फेम को बढ़ाना चाहते थे और वो ये देख रहे थे कि वो विटनेस और सीसीटीवी को हैंडल रिन की टीम को कह के कर सकते थे, मगर एक प्रॉब्लम वहां पे खड़ी कार्स के डैश कैम की वीडियोस भी हो सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि बेस्ट तो यही होगा कि वो इन चीजों को थोड़ा नेचुरली फ्लो होने दे और सीओ वोजिन को बताने लगे कि इस इंसिडेंट की न्यूज बहुत बड़ी हो सकती थी और इनकी कंपनी को भी इस चीज से बहुत ज्यादा डील करना होगा और इस चीज को लेके पब्लिक वार्निंग भी इशू करनी होगी। तो वोजिन ने भी कहा कि वो इस चीज को समझ गए थे। तो सीओ वोजिन को बताने लगे कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हो तो वो सीओ को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करें क्योंकि वोजिन सीओ के लिए बहुत ज्यादा कीमती थे। और उन्होंने वोजिन से पूछा कि उन्होंने अटैकर को इतनी आसानी से कैसे सबड्यू कर लिया था और सीओ भी कह रहे थे कि सवाल पूछते वो थोड़ा साइको वाला फील तो कर रहे थे, मगर क्या वोजिन एक स्पेशल एजेंट थे? और ये बात सुन के वोजिन भी थोड़ा शौक में आ गए थे और वो सोचने लगे कि अभी भी जो उन्होंने करा था और जो अब तक कर रहे थे और वो देख रहे थे कि ये पूरा सेटअप एक स्पाई मूवी की स्क्रिप्ट का ही था। तो वोजिन ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था और वो सिर्फ एक एक्टर ही थे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो सीओ ने पूछा कि फिर उन्होंने ऐसा कैसे करा था क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं थी जो कोई भी कर सकता था। तो वोजिन ने बताया कि वो जब नर्सरी क्लास में थे तो उन्होंने थोड़ा कराटे किया था। तो सीओ ने भी हार मान ली थी और वोजिन की बात पे एग्री कर लिया था और मीडिया पे भी न्यूज आने लग गई थी और यहाँ मानवों की टीम भी ये सब न्यूज देख रही थी और मानवों ने भी बताया कि सब के बावजूद भी रिन अपना शेड्यूल नॉर्मली कंटिन्यू कर रही थी। मानवों के टीम मेंबर ने उनसे पूछा कि क्या वोजिन ने अब तक रोल के लिए कंफर्मेशन दी थी क्योंकि वोजिन जवाब देने में थोड़ा समय लगा रहे थे और टीम आपस में डिस्कस करने लगी कि क्या ऐसा हो सकता था कि स्क्रिप्ट में जो मार्शल आर्ट्स का पार्ट था वो वोजिन के लिए कुछ ज्यादा ही था। मगर मानवों को भी पता था कि वोजिन ऐसे इंसान नहीं थे कि अगर उन्हें कोई चीज नहीं आती थी तो उस बारे में थोड़े शाई होंगे और क्या ऐसा हो सकता था कि वोजिन को स्क्रिप्ट के बारे में अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करके कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी। मानव मीटिंग आगे कंटिन्यू कर ही रहे थे लेकिन तभी उनके पास वोजिन का कॉल आ गया था और मानवों ने वोजिन का कॉल उठा के लाउड स्पीकर पे करके टेबल पे रख दिया था। वोजिन ने सबसे पहले सॉरी कहा क्योंकि वो रिस्पॉन्स थोड़ा लेट दे रहे थे और उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी। मानव बताने लगे कि स्क्रिप्ट में मार्शल आर्ट कुछ ज्यादा ही था और अगर वोजिन को एक चीज थोड़ी ज्यादा लग रही थी तो वो स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज करके कम कर सकते थे। तो वोजिन ने बताया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो स्क्रिप्ट का एसेंस बिल्कुल हटा देंगे और वोजिन ने एक बात और कही कि ये बात बेटर ही होगी वो थोड़ा और मार्शल आर्ट ऐड कर दे। तो मानवों ने दोबारा पूछा कि क्या वोजिन को और मार्शल आर्ट से प्रॉब्लम नहीं थी। तो वोजिन ने बताया कि जब तक ये चीज स्क्रिप्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर रही थी और प्रोजेक्ट को अच्छा बना रही थी तो ये ठीक ही थी और वो स्क्रिप्ट में से कैरेक्टर जान वो का रोल प्ले करेंगे। मानवों ने भी वोजिन को रोल एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू कहा। तो मानवों ने वोजिन से ये पूछा कि क्या उन्होंने ये चीज कंफर्म करने से पहले अपना शेड्यूल चेक कर लिया था क्योंकि जैसा उन्हें पता ही होगा कि इस चीज में उन्हें मार्शल आर्ट प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी। तो वोजिन को इस बारे में नहीं पता था तो उन्होंने इस बात का मतलब पूछा। तो मानवों को ऐसा लगा कि वोजिन मार्शल आर्ट की ज्यादा चिंता नहीं कर रहे थे और उन्होंने वोजिन को बताया कि बाद में एक मार्शल आर्ट डायरेक्टर वोजिन को लेकर मार्शल आर्ट्स पे कुछ टेस्ट भी करेगा और वो एक्टर के साथ एक सिंपल टेस्ट भी करेगा ताकि वो एक्टर की फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर सके। तो जब शेड्यूल की बात आई तो सीओ ने फोन पे जवाब देना शुरू कर दिया था और सीओ ने बताया कि फिलहाल उन्हें अवर टेबल के लिए कुछ फिल्मिंग मीटिंग करनी थी और जैसे ही शेड्यूल कंफर्म होता है तो वो उन्हें कॉन्टेक्ट कर लेंगे और वो उनके साथ मीटिंग करने के लिए अलग से एक डेट शेड्यूल कर लेंगे। तो इसी के साथ मानवों के साथ कॉल खत्म हो गई थी। तो सीओ ने भी वोजिन से कहा कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और सब उन पे छोड़ दे और वोजिन अब ये सोच रहे थे क्योंकि वोजिन स्क्रिप्ट में काम कर रहे थे तो क्या अब ऐसा भी हो सकता था कि स्क्रिप्ट का भी ग्रेड बढ़ गया होगा। सीओ ने वोजिन को बताया कि उन्हें रिन को भी अलग से कॉन्टेक्ट करना होगा क्योंकि फिलहाल उनके बारे में आर्टिकल भी बहुत ज्यादा फैल रहे थे। लेकिन तभी सीओ ने कुछ फोन पे देखा और वो हैरान हो गए थे और सीओ ने फोन पे आर्टिकल खोल के वोजिन की तरफ कर दिया था और बताया कि डायरेक्टर अगस्त ने अपने प्रोजेक्ट के लिए वोजिन के बाद जिस एक्टर को कास्ट करा था तो वो थे लेजेंडरी एक्टर सिम्हो और एक्टर सिम्हो कंट्री के टॉप 3 एक्टर में से एक थे
और उनका एक्टिंग का टैलेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और सीओ चोई भी देख रहे थे कि डायरेक्टर अगस्त अपनी 100वें प्रोजेक्ट के लिए एक्टर सिम्हो को कास्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का स्केल और ज्यादा बढ़ गया था। और पब्लिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्टर सिम्हो के साथ वुजिन को कैसे देखेगी, जो कि इंडस्ट्री में फर्स्ट ईयर रुकी थे। और सीओ चोई ये सोच रहे थे कि वैसे तो वुजिन बाकी सब एक्टर के सामने कोई प्रेशर फील नहीं करते, मगर ऐसा हो सकता था कि वो एक्टर सिम्हो के सामने थोड़ा प्रेशर फील करे। मगर सीओ चोई के पीछे बैठे वुजिन बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे थे और बहुत ज्यादा नर्वस भी फील कर रहे थे। सीओ चोई ने वुजिन से पूछा कि वैसे तो ये बात कंफर्म नहीं हुई थी, मगर अगर ये बात सच थी तो वुजिन के इस बारे में क्या ओपिनियन थे। तो वुजिन ने कहा कि उन्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। तो इस बात से सीओ चोई भी थोड़ा शॉक हो गए थे और उन्होंने वुजिन की तारीफ करनी शुरू कर दी थी। और वुजिन भी कह रहे थे कि वो भी उन्हें सिर्फ एक रैंडम अंकल की तरह ही देखेंगे जैसे वो डायरेक्टर अगस्त को देखते हैं, और वो अपने कॉन्सेप्ट का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। तभी सीओ चोई के पास डायरेक्टर अगस्त का कॉल आ गया था। तो डायरेक्टर अगस्त ने सीओ चोई से पूछा कि क्या उन्होंने उनकी अगली फिल्म के बारे में आर्टिकल्स देख लिए थे। तो सीओ चोई ने बताया कि उन्होंने आर्टिकल्स देख लिए थे और वो आर्टिकल देख के थोड़ा सरप्राइज भी थे। डायरेक्टर अगस्त भी बताने लगे वो भी आर्टिकल देख के सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया नहीं था। उस रेस्टोरेंट पे कुछ रिपोर्टर्स भी थे और उन्होंने सीओ चोई के पास भी इसीलिए कॉल करा था ताकि वो उन्हें ये बात डायरेक्ट बता सके। और ये बताया कि उन्होंने एक्टर सिम्हो को भी एक स्क्रिप्ट दे दी थी। सीओ चोई ने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि क्या उन्होंने वुजिन के बारे में उनसे कुछ कहा था। तो डायरेक्टर अगस्त ने सीओ चोई को बताया कि उन्होंने एक्टर सिम्हो को ये भी बताया था कि वो दूसरे इंसान थे जिन्हें वो स्क्रिप्ट दे रहे थे और पहले इंसान वुजिन थे। सीओ चोई भी इस बात से शौक थे कि डायरेक्टर अगस्त ने ये बात एक्टर सिम्हो को बता दी थी। डायरेक्टर अगस्त ने बताया कि अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं हुई थी, मगर इस बात की पॉसिबिलिटी थी एक्टर सिम्हो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करेंगे। और क्या वुजिन इस बात से थोड़ा प्रेशर फील कर रहे थे। तो सीओ चोई ने कहा कि वुजिन ने कहा कि उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये बात सुनकर डायरेक्टर अगस्त भी वुजिन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। सीओ चोई डायरेक्टर अगस्त को बताने लगे कि अगर एक्टर सिम्हो प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट यही होगा कि सभी कंपनीज साथ में ही ऑफिशियल स्टेटमेंट एक साथ रिलीज करें, क्योंकि सीओ चोई को पता था कि अगर अनाउंसमेंट एक साथ रिलीज होगी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप रैंकिंग पर्संस के बीच में वुजिन थोड़ा शैडो आउट हो जाएंगे। तो डायरेक्टर अगस्त ने भी कहा कि ये बात बिल्कुल सही होगी। फिर डायरेक्टर अगस्त सीओ चोई से वुजिन के अपीयरेंस फी की बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी उनके पास सिम्हो का मैसेज आ गया था और उनका मैसेज ये आया कि वो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। बाद में फिर सीओ चोई और वुजिन साइट पे आ गए थे। वुजिन सीओ चोई से पूछ रहे थे कि उनकी डायरेक्टर अगस्त के साथ कैसी बात हुई थी। तो सीओ चोई ने वुजिन को बताया कि उन्होंने डायरेक्टर अगस्त के साथ एक बहुत अच्छी अपीयरेंस फी नेगोशिएट कर ली थी और डायरेक्टर अगस्त ने वुजिन को जो भी ऑफर्स दिए थे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट में चीजें ऐड करी थी, तो वो देख के तो यही लग रहा था कि डायरेक्टर अगस्त वुजिन को एक टॉप टियर एक्टर समझ रहे थे। प्रोड्यूसर योन वुजिन को साइड में से बुला रहे थे और वो बता रहे थे कि वो हांगे और वुजिन के साथ कुछ बात करना चाहते थे। तो वुजिन ने उनके पास जाके बाकी सब के बारे में पूछा। तो हांग्यू ने बताया कि बाकी सब की शूटिंग पहले खत्म हो गई थी और हांग्यू और वुजिन अलग से ओवरसीज की शूटिंग करने के लिए बाहर जा रहे थे। प्रोड्यूसर योन बताने लगे कि ये सिंपल ब्रीफिंग होने वाली थी और शेड्यूल रिलेटेड डिस्कशन होने वाला था और बात सिर्फ थोड़ी देर ही होने वाली थी, तो हो सकता था कि सब जल्दी खत्म भी हो जाए। प्रोड्यूसर योन ने फिर वुजिन से पूछा कि उन्होंने उनके लास्ट आइडिया के बारे में क्या सोचा था। और ये आइडिया था कि जब प्रोड्यूसर वोन ने वुजिन को खुद की एक डिश बनाने के लिए कहा था, तो वुजिन ने कहा कि क्या वो वहां पे किचन का इस्तेमाल कर सकते थे। प्रोड्यूसर योन भी हैरान थे कि वुजिन ने इतनी जल्दी डिश प्रिपेयर कर ली थी। उन्होंने वुजिन को डिश प्रिपेयर करने की परमिशन दे दी थी। हांग्यू भी वुजिन की हेल्प करने चली गई थी और कुछ देर बाद वुजिन ने एक डिश बना दी थी। डिश का नाम टंग ट्विस्टर है, मैं नहीं बोल रहा, हर डिश बोलेंगे। वुजिन ने डिश सर्व करके कहा कि ये डिश वो यूएस में सर्व करने वाले थे और फिर वो बाद में डिश के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने लगे। प्रोड्यूसर योन की टीम भी कह रही थी कि ये बहुत ज्यादा अच्छी डिश थी और उन्होंने ऐसी चीज आज तक बिल्कुल नहीं कही थी। और उन्होंने इस डिश का क्या नाम रखा था, फिर से टंग ट्विस्टर नाम है। प्रोड्यूसर योन भी कह रहे थे कि डिश का बहुत अच्छा नाम था। प्रोड्यूसर योन ने बताया क्योंकि यूएस के शूट के शेड्यूल में थोड़े इशू थे, तो उन्होंने प्लान करा था कि शूटिंग 2 राउंड में होने वाली थी। और आगे बताने लगे कि टोटल 10 एपिसोड रिकॉर्ड होने वाले थे और पहले राउंड की शूटिंग लगभग 1 हफ्ते की होने वाली थी, जिसमें 5 एपिसोड रिकॉर्ड हो जाएंगे। और लोकेशन के बारे में बताने लगे कि यूएस में 2 लोकेशन फिक्स हो चुकी थी और स्टार्टिंग में वो पहले फूड ट्रक से शुरू करेंगे और उसके बाद एक रेस्टोरेंट पे शिफ्ट होंगे। और बाद में प्रोड्यूसर योन ने वुजिन को उनका शेड्यूल बता दिया था। वुजिन भी देख रहे थे कि वो कुछ ही समय में यूएसए जाने वाले थे। और जैसे साल खत्म हो रहा था तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत सारी न्यूज भी आ रही थी और उसमें सबसे बड़ी खबर में से एक थी रिनके स्टोकर की। और इसी सब के बीच अवरटेबल की कास्ट यूएसए के लिए जा रही थी। वुजिन भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो सच में यूएसए जा रहे थे, मगर जिस समय ये हो रहा था वुजिन ने एक जगह जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, वहां कुछ और हो रहा था। और यहाँ अपनी कार में एक पर्सन बैठे हुए थे
और उनके डैश कैम ने वोजिन की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और वो ये सोच रहे थे कि वोजिन के बारे में कोई भी आर्टिकल और वीडियो क्यों नहीं थी और उन्हें ये बात बहुत अजीब लग रही थी। मगर तभी उन्हें एक आइडिया आ गया था और क्योंकि ये उनकी डैश कैम वीडियो थी तो उन्होंने वो रिलीज कर दी थी और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट बन गया था। और यहाँ पे एक छोटा इंसिडेंट भी शुरू हो गया था और यहाँ एलए के एयरपोर्ट में वोजिन भी यूएस से पहुंच गए थे और वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वो एक वैरायटी शो रिकॉर्ड करने के लिए यूएसए आए हुए थे। हांग यूई ने भी जब वोजिन का थोड़ा स्पेस आउट देखा तो उन्होंने वोजिन से पूछा कि वो अकेले क्या कर रहे थे और क्या उन्हें यूएसए में आके अपनी पुरानी यादें याद आ गई थी। तो वोजिन भी सोच रहे थे कि वो यूएसए पहली बार आए थे तो हांग यूई कौन सी यादों की बात कर रही थी। तो वोजिन भी समझ गए थे कि हांग यूई को उनके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उन्होंने इस बात को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा और उन्होंने बताया कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे। तो हांग यूई ने कहा कि वो अभी तक काम के बारे में सोच रहे थे और क्यों ना वो थोड़ा आराम करें। तो वोजिन ने बताया कि वो आराम ही कर रहे थे क्योंकि वोजिन ने अपनी ब्लैक स्क्रीन के अंदर बहुत आराम कर लिया था। प्रोड्यूसर योन ने भी सभी को अपने पास बुला लिया था ताकि वो सभी लोगों को उनका शेड्यूल बता सके और उन्होंने बताया कि शूटिंग के लिए फूड ट्रक सेटअप हो गया था और स्टार्टिंग के 2 दिनों के लिए वहां पे शूटिंग होगी और ये शूटिंग का क्योंकि पहला ही दिन था तो शूटिंग थोड़ी रिलैक्स्ड पेस में होने वाली थी और असली काम दूसरे दिन शुरू होने वाला था। प्रोड्यूसर योन ने वहां पे अपने साइड में खड़े हुए एक्टर से कहा क्योंकि वो वहां के लीडर थे तो वो आगे क्या करे। तो एक्टर ने भी कहा कि वो लीडर क्यों थे क्योंकि अगर देखा जाता तो उनका कैरेक्टर बॉस का था मगर क्योंकि कॉन्सेप्ट कुकिंग का था तो लीडर वोजिन को होना चाहिए था क्योंकि वही वहां पे शेफ थे। तो प्रोड्यूसर योन ने एक्टर से पूछा कि क्या उनके लिए ये चीज ठीक थी कि वो एक जूनियर से ऑर्डर ले रहे थे। तो एक्टर ने बताया कि उन्हें इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वैसे भी अगर वो लीडर होते तो उन्हें काम का भी ज्यादा स्ट्रेस होता। तो प्रोड्यूसर योन ने वोजिन से पूछा कि उनका इस बारे में क्या प्लान था। वोजिन भी थोड़ा शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें अचानक से लीडर बना दिया गया था। तो वोजिन ने वहां थोड़ा सोच के बताया कि वो पहले मेन्यू डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनके लिए इंग्रेडिएंट्स खरीदेंगे। प्रोड्यूसर योन ने वोजिन से पूछा कि क्या वो एक फूड ट्रक के मेन्यू के लिए सभी प्रोडक्ट्स बनाने वाले थे। तो वोजिन ने बताया क्योंकि वहां पे जगह कम थी तो वो सिर्फ 2 ही आइटम्स बनाएंगे। प्रोड्यूसर योन ने भी 2 आइटम्स के लिए एग्री कर लिया था और वोजिन को बताया कि वो अब से इंचार्ज थे और उन्होंने उन सभी के पास उनका शेड्यूल भी भेज दिया था। वोजिन भी शूटिंग का एड्रेस देख रहे थे और वो सोचने लगे कि क्या वो वहां के एरिया का मैप ले। लेकिन तभी वोजिन के पास उनके फोन पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आने लग गए थे। तभी वोजिन के पीछे सीईओ चोई आ गए थे और उन्होंने बताया कि एक बहुत बुरी चीज हो गई थी क्योंकि उनकी जो वीडियो थी जिसमें वोजिन ने स्टोकर को सबड्यू किया था वो ऑनलाइन आ गई थी और कोरिया में भी बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। वोजिन भी सिचुएशन से बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और सोच रहे थे कि अचानक से एक डैश कैम वीडियो कैसे रिलीज हो गई थी। सीईओ चोई बताने लगे कि वो सभी डैश कैम वीडियोस को तो ब्लॉक नहीं कर सकते थे और बताने लगे क्योंकि रिन की साइड ने इस चीज को पब्लिक कर दिया था तो ये फिलहाल बहुत फेमस टॉपिक हो गया था और रिन भी कंट्री की सर्चेस में नंबर 1 आ गए थे। मगर वोजिन इस बात से बहुत ज्यादा सैड थे। सीईओ चोई ने भी कहा कि जो लोग वोजिन को जानते होंगे वो वोजिन के पास लगातार फोन कर रहे होंगे और वोजिन भी देख रहे थे कि उनका फोन लगातार बजता जा रहा था। सीईओ चोई भी कह रहे थे क्योंकि ये चीज बाहर आ गई थी तो इस चीज के बारे में क्लियर आर्टिकल निकाल देना चाहिए था। तो वोजिन ने भी सीईओ चोई की बात पे एग्री करा और कहा कि यही बेटर होगा कि वो इस चीज को एडमिट कर ले। और सीईओ चोई ने बताया कि वो कुछ ही घंटे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलीज कर देंगे और बताया कि अनाउंसमेंट रिलीज होने से पहले वोजिन को कुछ चीजों से पहले डील करना होगा। तो वोजिन ने जब पीछे देखा तो ओवर टेबल के एक्टर्स और हांग यूई वोजिन से इंसिडेंट के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे और वोजिन भी सोच रहे थे कि इसीलिए वो इस चीज को छुपाना चाहते थे। और यहाँ पे एक कार में डायरेक्टर अगस्त भी वोजिन के बारे में आर्टिकल और वीडियो देख रहे थे और सोचने लगे कि वोजिन ने अचानक से मार्शल आर्ट कब सीख ली थी। एक्टर सिमो भी कह रहे थे कि उन्हें भी वोजिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे थे और ये बात भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि वोजिन फिलहाल कंट्री में नहीं थे मगर फिर भी उनके बारे में आर्टिकल्स रिलीज हो रहे थे। डायरेक्टर अगस्त के ड्राइवर ने कहा कि वो लोकेशन पे पहुंच गए थे और डायरेक्टर अगस्त और एक्टर सिमो आए थे एक अवार्ड सेरेमनी में जिसका नाम था स्ट्रे नाइट्स। और स्ट्रे नाइट्स अवार्ड सेरेमनी कोरिया की फिल्म एक्टर्स एसोसिएशन होस्ट करती है और इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी में से एक है और इस अवार्ड सेरेमनी में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स डायरेक्टर सब आते हैं। डायरेक्टर अगस्त भी देख रहे थे कि वहां पे भी सभी लोग वोजिन की वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो डायरेक्टर अगस्त ने एक्टर सिमो से पूछा कि क्या वो थोड़ा आग में घी डाल दे क्योंकि उन्हें पता था कि रिपोर्टर्स लीच के बारे में भी सवाल करने वाले थे। तो एक्टर सिमो ने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि वो क्या करने वाले थे। तो डायरेक्टर अगस्त ने बताया क्योंकि स्टेज सेट हो ही गया था तो वोजिन की यहीं पे अनाउंसमेंट कर देंगे। एक्टर सिमो डायरेक्टर अगस्त से पूछ ही रहे थे कि वो अनाउंसमेंट कब करने वाले थे लेकिन तभी उनके पास पावर पैच से एडिटर चीफ आ गए थे और उन्होंने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि वो उनके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते थे और उन्होंने उनसे सवाल करते हुए पूछा कि उनके अगले प्रोजेक्ट लीच में उन्होंने किस किस एक्टर को स्क्रिप्ट दी थी
क्योंकि सभी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। डायरेक्टर अगस्त भी सिम्हो से देख रहे थे कि उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी थी वो आ चुकी थी। तो डायरेक्टर अगस्त ने वहाँ पे बात क्लियर करते हुए बताया कि वहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं थी कि उन्होंने स्क्रिप्ट किसे दी थी, मगर उन्होंने 2 एक्टर्स भी कंफर्म कर लिए थे, जिनमें से एक थे एक्टर सिम्हो जो वो उनके साइड में ही थे। रिपोर्टर भी देख रहे थे कि उन्होंने एक्टर सिम्हो को तो एक्सपेक्ट करा ही था, और उन्होंने दूसरे पर्सन के बारे में पूछा और क्या दूसरे पर्सन भी टॉप एक्टर थे। तो डायरेक्टर अगस्त ने जवाब दिया और दूसरे पर्सन थे वूजिन। ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग शांत हो गए थे। तो डायरेक्टर अगस्त ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सवाल का जवाब दिया था, तो वो इतने शांत क्यों हो गए थे। तो रिपोर्टर बताने लगे कि ऐसी बात नहीं थी, और रिपोर्टर भी सोचने लगे कि वूजिन फिलहाल कंट्री के एक हॉट टॉपिक थे, और फिलहाल रिन का इंसिडेंट भी बहुत फेमस हो रहा था, मगर उन्होंने डायरेक्टर अगस्त के साथ एक रोल कैसे ले लिया था। रिपोर्टर को भी पता था कि इन चीजों के डिटेल से इंतजार कर सकती थी, और क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज थी तो उन्हें इस चीज को जल्द से जल्द रिलीज करना होगा। बाकी सब रिपोर्टर्स भी यही बात कर रहे थे और वहां पे शोर हो गया था। तो रिपोर्टर ने डायरेक्टर अगस्त से पूछा कि उनका वूजिन को चूज करने का क्या कारण था। तो डायरेक्टर अगस्त ने रिपोर्टर को बताया क्योंकि वूजिन केन्स फिल्म फेस्टिवल में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जहां वूजिन के रिन की इंसिडेंट वाले न्यूज बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी, तो उनके बारे में दूसरा आर्टिकल भी रिलीज हो गया था कि डायरेक्टर अगस्त ने ये बता दिया था कि उनके अगले प्रोजेक्ट में कौन एक्टर काम करने वाले थे, और वो एक्टर थे वूजिन। और थोड़ी ही समय में ये न्यूज कोरिया से भी बाहर फैल गई थी, और फाइनली वूजिन ने भी ये न्यूज सुन ली थी। और यहाँ पे एक पर्सन वूजिन के बारे में आर्टिकल देख रहे थे और उनकी वीडियो देख रहे थे, और वो भी कह रहे थे कि वूजिन बहुत ज्यादा ट्रेंड लग रहे थे। तो उनके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि जब वो एक्शन सीन के लिए एक एक्टर को ढूंढ रहे थे तो उन्हें वूजिन की वीडियो मिली, और क्यों ना वो इस एक्टर को टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए ट्राई करे। उन्होंने ये भी चेक कर लिया था कि वूजिन फिलहाल एलए में थे क्योंकि वो अपने शो की शूटिंग कर रहे थे। तो डायरेक्टर ने पूछा कि क्या वो उन्हें आज ही के दिन ही बुला सकते थे, और ये पर्सन थे हॉलीवुड मूवी डायरेक्टर जॉर्ज। और यहाँ वूजिन भी फाइनली शूटिंग करके बैठे हुए थे, वो भी देख रहे थे फाइनली कि वो थोड़ा शांत थे, क्योंकि जब से डायरेक्टर अगस्त ने उनके बारे में न्यूज डाली थी तो तभी से लगातार उनके पास और लोग बात करने आ रहे थे। प्रोड्यूसर योन बताने लगे क्योंकि अगले दिन में उन्हें काम दोबारा करना था, तो उससे पहले एक छोटी मीटिंग करना चाहते थे, और वो मीटिंग में डिस्कस करना चाहते थे कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करें और वर्क फ्लो का प्लान क्या होने वाला था। एक्टर ने वूजिन से पूछा क्योंकि वो लीडर थे तो वो कौन से डिशेस सर्व करना चाहते थे। तो वूजिन ने बताया क्योंकि ये एक फूड ट्रक था तो सबसे बेस्ट डिश तो वही होगी जो सबसे जल्दी तैयार हो सके, और जैसा उन्होंने पहले भी बताया था कि एक राइस और एक नूडल डिश बेस्ट होगी, और उन्होंने 2 डिश के नाम लिए, टंग ट्विस्टर है, दोनों मेरे को नहीं आते बोलने। तो टीम मेंबर ने बताया कि वो डिश के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट तैयार कर लेंगे, और उन्होंने फूड ट्रक के वर्क फ्लो के बारे में पूछा और बताने लगे कि क्या 4 लोग फूड ट्रक के अंदर और 2 लोग सर्विंग के लिए ठीक रहेंगे। और उन्होंने सजेस्ट करा कि क्यों ना वो रिन और एक्टर योन को वूजिन और हांग्युई की काम की मदद के लिए रखें, और बाकी दोनों एक्टर वहां पे सर्विंग का काम करेंगे। एक्टर ने फिर वहां पे उनसे ड्रिंक्स के बारे में पूछा, तो वूजिन ने बताया कि अगर वो ड्रिंक सर्व करेंगे तो वहां पे कन्वर्सेशन लंबी भी हो सकती थी और उनकी सेल्स भी कम हो सकती थी। तो हांग्युई और एक्टर्स भी वूजिन की तारीफ करने लगे क्योंकि उनके आइडियाज बहुत ज्यादा अच्छे थे, और फिर से वूजिन के हीरो वाले इंसिडेंट की बात करने लगे। तो वूजिन ने भी देखा कि उन्हें वहां पे सब्जेक्ट चेंज करना होगा, और उन्होंने फिर से फूड ट्रक की मीटिंग के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी, और अब फाइनली शूटिंग का दिन आ गया था और फूड ट्रक भी सेटअप हो गया था। एक्टर्स भी कह रहे थे क्योंकि वो फाइनली फूड ट्रक में आ गए थे तो वो थोड़ा नर्वस फील कर सकते थे, और उन्होंने वूजिन की तरफ देखते हुए कहा कि वूजिन को देख के ऐसा ही लग रहा था कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थे। तो हांग्युई भी कहने लगे कि वूजिन इतनी सी बात से तो नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे, और रिन ने भी देखा कि सामने कस्टमर आ गए थे। वूजिन भी देख रहे थे कि फाइनल उनके पास ऑर्डर आने लग गए थे, और वूजिन को भी बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही थी जो उन्हें पहली बार एक्टिंग करते टाइम आई थी, और वो कस्टमर्स को एक अच्छा खाना सर्व करना चाहते थे। कस्टमर्स भी आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने सुना था कि ये फूड ट्रक एक कोरियन टीवी प्रोग्राम के लिए था, और वो प्रोग्राम से कोरियन फूड को प्रमोट करना चाहते थे। तो कस्टमर ने कहा कि ऐसा हो सकता था कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो सब सेलिब्रिटी हो। तो दूसरे कस्टमर ने कहा कि ऐसा ही था, तो अच्छे क्वालिटी का फूड एक्सपेक्ट करना तो थोड़ा कम ही था। तो कस्टमर ने कहा कि वो खाने को लेके कुछ ज्यादा ही पिकी थे, और क्योंकि वो एक शेफ थे तो उन्हें अलग अलग खाना ट्राई करना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वो दोनों जो लोग आए हुए थे वो दोनों एक शेफ थे। तो कस्टमर शेफ ने बताया कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोरियन फूड ट्राई करा था, और वो खुद भी डिशेस के बारे में रिसर्च कर रहे थे जो अपने रेस्टोरेंट पे ऐड करना चाहते थे, और शेफ कस्टमर्स के लिए फूड सर्व हो गया था। शेफ कस्टमर्स भी फूड को डिस्कस कर रहे थे, मगर जब उन्होंने बस फूड की एक बाइट ली तो वो लगातार खाने को खा रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो दोनों बिल्कुल गलत। तो शेफ ने पूछा कि क्या खाना इतना ही अच्छा था, और शेफ बताने लगे कि ये खाना किसी एक्टर ने तो नहीं बनाया था बल्कि एक रियल शेफ ने बनाया था।
और वो जिन यहाँ पे इस बात पे स्ट्रेस थे कि क्या कस्टमर्स को खाना पसंद आया था या नहीं आया था, कि उनका रिएक्शन इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक्टर ने वो जिन से पूछा कि क्यों ना वो वहां पे जाके कस्टमर से उनके फूड का रिव्यू ले, और क्योंकि वो उनके पहले कस्टमर थे तो उनके रिव्यू थोड़े हेल्पफुल भी होंगे। वो जिन भी ये देख रहे थे कि एक्टर उनके स्क्रीन टाइम का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रख रहे थे। तो वो जिन वहां पे रिव्यू के लिए चले गए थे और उन्होंने कस्टमर से इंग्लिश में बात करी और उनसे पूछा कि उन्हें खाना कैसा लग रहा था। कस्टमर भी बताने लगे कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा था और उन्होंने ऐसे नूडल्स कभी नहीं खाए थे। शेफ कस्टमर ने वोजिन से पूछा कि क्या ऐसा फूड कोरिया में नॉर्मल था, तो वोजिन ने बताया कि ये उनकी खुद की क्रिएशन थी। कस्टमर शेफ भी थोड़ा हैरान थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि यहाँ पे सभी लोग एक्टर थे और क्या वोजिन एक शेफ थे। तो वोजिन ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी और वो एक एक्टर ही थे। फिर दोनों कस्टमर शेफ वोजिन की डिश की तारीफ करने लगे और वोजिन ने बताया कि वो दोनों उनके पहले कस्टमर थे, अगर वो टेस्ट टेस्टर को साइड में रखते तो। शेफ कस्टमर ने भी कहा कि वो दोनों पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार अमेरिका में डिश खाई थी, और उन्होंने उनसे पूछा कि वो फूड ट्रक को कब तक ओपन रखने वाले थे। तो वोजिन ने बताया कि फूड ट्रक 2 दिन और ओपन होने वाला था और उसके बाद वो खुद का 5 दिन के लिए रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। तो शेफ कस्टमर ने उनसे पूछा कि क्या वो उनके साथ फोटोज ले सकते थे, तो वोजिन ने उनके साथ एग्री कर लिया था और उनके साथ फोटोज ले ली थी। वोजिन भी वापस फूड ट्रक में कह रहे थे और उनसे कह रहे थे कि वो अपना खाना एंजॉय करे। कस्टमर शेफ ने भी पूछा कि क्यों ना वो वोजिन के साथ अपनी ली गई फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे और वो इस फूड ट्रक के बारे में अपने दोस्तों को भी बताए। तो कस्टमर शेफ ने बताया कि अगर इस फोटो को वो अपलोड करेंगे तो वो कुछ ज्यादा ही फेमस हो जाएगी और वो अगले दिन यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो वो कस्टमर शेफ थे वो एक 1 स्टार मिशिगन स्टार शेफ, तो उनकी तारीफ भी बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ एलए के एयरपोर्ट में एक प्लेन पे 2 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक थे हॉलीवुड सिंगर कारा और उनके मैनेजर कारा से कह रहे थे कि वो पहली बार कोरिया जा रही थी तो वो कैसा लग रहा था और उन्हें वहां पे 1 हफ्ते के लिए रुकना होगा क्योंकि वहां पे उन्हें उनकी फिल्म की प्रमोशन करनी थी। मैनेजर ने भी कारा से पूछा कि क्या उन्होंने चेक कर लिया था कि वो वहां पे कौन से कोरियन यूट्यूब चैनल पे अपने फिल्म को प्रमोट करना चाहती थी। कारा ने बताया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था और उन्होंने वोजिन का चैनल उन्हें दिखा दिया था और उन्होंने भी बताया कि वो वोजिन से एक बार मिलना चाहती थी। सब्सक्राइब और एक और नोटिस एंड में कि अब से सीरीज के 2 चैप्टर अपलोड होंगे, क्योंकि 5 चैप्टर अपलोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हफ्ते महीने 2 महीने निकल जाते हैं, मैं भी बैठा रहता हूँ, तुम भी बैठे रहते हो, तो 2 चैप्टर आएंगे अब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।